Good morning, students. Welcome back. We have started our chapter Electoral Politics, and in it, we have already discussed about what is elections, how elections are held, what is the procedure of election, then what are reserved constituencies, जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके लिए किस तरह से लोगों को चुना जाता है, फिर रिजर्व कैंडिडेट्स की सीट्स कौन कौन सी होती हैं, वोटर लिस्ट क्या होती है, फिर चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं वो किस तरह से भरे जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन के माध्यम से वो क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने आगे पहले पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है. नाउ टुडे विल बी रीडिंग अबाउट पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. किस तरह से वोट डाले जाते हैं और किस तरह से उनकी काउंटिंग की जा सकती है, उन्हें गिना जा सकता है. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their votes. चुनाव का आखिरी पड़ाव होता है जिस दिन वोटर वोट डालकर आता है. That day is called the election day. उस दिन को election day बोला जाता है. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. उस दिन इलेक्शन डे के दिन वोटर्स पास के ही किसी इंस्टीट्यूट को, जो कि सरकारी स्कूल हो सकता है या सरकारी ऑफिस हो सकता है, जिसे वोटिंग के लिए चुना गया है, वहां जाकर अपने एरिया का वोट डालकर आ सकता है. Once the voter goes inside the booth, the election official identifies them, put a mark on their finger and allow them to cast their vote. जैसे ही एक वोटर उस इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर हो गया, दाखिल हो गया, उसे पहचाना जाता है, सही चेक किया जाता है कि वाकई में वो सही व्यक्ति है या नहीं. फिर उसकी उंगली पर एक निशान लगाया जाता है और उसे वोट डालने दिया जाता है. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. हर एक उम्मीदवार का एक प्रतिनिधि उस वोटिंग सेंटर पर मौजूद होता है ताकि वो ये देख सके कि वोटिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं. Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले एक बैलेट पेपर होता था, एक कागज होता था जिसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम होते थे, उनकी पार्टी का नाम और उनको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो अंकित होता था. तो पहले उस कागज पर निशान लगाकर, स्टैंप लगाकर वोट डाले जाते. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of contesting candidates along with party names and their symbols are listed. Nowadays, electronic voting machines are used to record votes. अब आजकल इस बैलेट पेपर का स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने ले लिया. The machine shows the names of candidates and the party symbols. इस मशीन में भी उम्मीदवार का नाम, पार्टी और पार्टी का सिंबल मौजूद होता है. Independent candidates to have their own symbols allotted by election officials. और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उनको भी कुछ चिन्ह होते हैं और वो भी इसके अंदर अंकित होते हैं. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate they want to give their vote. वोटर को सिर्फ उस उम्मीदवार को जिसको वो चुनना चाहते हैं उसके नाम के पास आगे वाला बटन दबाना. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to secure places. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from the constituencies are opened and votes secured by each candidates are counted. वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में इन ईवीएम मशीन्स को सील कर दिया जाता है. फिर इन्हें एक अलग स्थान पर ले जाया जाता है, एक तारीख घोषित की जाती है और उस तारीख को इन सारी ईवीएम मशीन्स को खोला जाता है और जो वोट डले हैं उन्हें गिना जाता है. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि गिनती सही तरह से हो रही है या नहीं. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected.
जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे चुन लिया जाता है और वो नेता के रूप में जीत जाता है। In a general election, usually the counting of votes in all constituencies take place at the same time on the same day. जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, सारी जगह एक साथ इलेक्शंस जो होते हैं, उनमें एक दिन एक समय पर वोटिंग की जाती है ताकि सही वोटिंग और काउंटिंग हो सके। टेलीविजन चैनल्स, रेडियोज एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। सारे जितने भी मीडियाज के मीन्स हैं उनके अंदर इसके बारे में प्रचार प्रसार होता रहता है। Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. गणना के कुछ ही समय के बाद में जो नतीजा है वो घोषित कर दिया जाता है और जनता को ये पता लग जाता है कि आगे सरकार कौन बने। Up till now we have read about the procedure of election and how election takes place. किस तरह से चुनाव होते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलावा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, फिर नॉमिनेशन लिस्ट बनती है, वोटर्स की लिस्ट होती है, नॉमिनेशन कैंडिडेट फॉर्म भरता है, उसमें उसे कुछ नियम कानून अपनाने होते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। उसके बाद में इलेक्शन कैंपेनिंग की जाती है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है जो 2 सप्ताह का होता है और आखिरकार चुनाव का दिन आ जाता है जब हर एक वोटर अपने सेंटर्स पे जाके वोट डालता है। वो बैलेट पेपर के माध्यम से पहले वोट डाले जाते थे और अब ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डाले जाते हैं, जिन ईवीएम मशीन्स को कैंडिडेट्स के वोट डालने के बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो इन मशीन्स को सील किया जाता है और इन्हें दूसरे सेंटर पर शिफ्ट किया जाता है। फिर एक तारीख घोषित होती है और उस घोषित तारीख के ऊपर इन सारी ईवीएम मशीन्स की सील खुलती है और काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे घोषित कर दिया जाता है और फिर जो भी जीता हुआ नेता होता है उसका नाम मीडिया के माध्यम से डिक्लेयर कर दिया जाता है और जनता को पता लग जाता है कि आगे सरकार कौन बनाने जा रहा है। In our next videos, we'll read about what makes election in India democratic. That's all for today. Bye bye and stay healthy.